फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। श्री राधे राधे। सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, पहले उसी वीडियो को जाके देखना। उसके अंदर हमने कंप्लीट किया है सप्लाई डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इंट्रोडक्शन वीडियो थी, तो प्लीज़ आप उसको जाके देखना। उसके बाद ही आप इस वीडियो के ऊपर आना। और आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द लॉ ऑफ सप्लाई। Law of supply is important principle in the economics which describe that there is a proportional relationship between product price and quantity of product supplied in the market, assuming that factors that will affect these relationship remain unchanged. देखो, लॉ ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक के अंदर, जो हमें बताता है कि क्या प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रहेगी प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर और प्रोडक्ट की सप्लाई के ऊपर। मतलब प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी, वो चीज़ हमें डिफाइन करता है लॉ ऑफ सप्लाई। टू से एज द प्रोडक्ट price increase, the quantity of product supply also increase, and as the price falls, the quantity supply will continuously fall. The price supply relationship in the law of supply determine how producer respond to a price change in the competitive market. इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट का प्राइस अब इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी प्रोडक्ट सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीज। प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी। प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप को डिफाइन करता है लॉ ऑफ सप्लाई, जो हमें बताता है कि किस तरीके से प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड करेगा प्राइस के चेंज होने पे एक कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। The law of supply works. The law of supply can be implemented across most industries. It helps in explaining producer behavior and how they regulate supply of goods in the market. As soon as the producer price increase, the producer see an opportunity to make more profit by producing more of that products. Law of supply हमें बताता है कि किस तरीके से प्रोड्यूसर अपने डिसीजन को ले सकता है, प्रोड्यूसर जो बिहेवियर अपना किस तरीके से रखेगा सप्लाई के अकॉर्डिंगली। जैसे कि प्रोड्यूसर जो अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रोड्यूसर को क्या करना है, प्रोड्यूसर को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। The contrary, a constant rise in price can also hurt buyer sentiments. As a result, the demand of the product begins to fall, which in turn leads to decrease in the product price. Continuously, the suppliers will produce less, and so the quantity supply in the market decrease, and following the law of supply. देखो, अब अगर कंटिन्यूस प्राइस बढ़ता जा रहा है तो बायर सेंटिमेंट कोई हर्ट होते हैं। जो मतलब कंज्यूमर, उसके सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो रहे हैं ना, कंटिन्यू प्राइस बढ़ता ही जा रहा है तो फिर क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। Adjusting the production based on the frequency, price change are detected by the law of supply can be traced if not managed well. According to the study conducted by Gartner, 40% of the higher performing organizations are implementing automations to optimize their decision making, which make it significantly easier to regulate प्रोडक्ट सप्लाई इन द अकॉर्डेंस द चेंज इन द प्रोडक्ट प्राइस। देखो, एडजस्ट करना फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली प्राइस के चेंज होने से, सप्लाई का ट्रेस करना कि प्राइस चेंज हो रहा है तो सप्लाई में कितनी करनी, कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो वो सब चीज़ें स्टडी की गई हैं। अकॉर्डिंग टू द गार्टनर, 40% ऑफ हायर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो 40% हमारी हायर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्लीमेंट करती हैं ऑटोमेशन टू ऑप्टिमाइज देयर डिसीजंस मेकिंग। डिसीजंस लेने के लिए ये क्या करते हैं, इजी रहता है रेगुलेट करने सप्लाई चेंज। इस चीज़ को समझना कि प्रोडक्ट की सप्लाई चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने घटने से प्रोडक्ट की सप्लाई किस तरीके से चेंज होगी उसको समझना। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लॉ ऑफ सप्लाई, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो मतलब लॉ ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, automation of critical functions with ERP software enable business owners to get total control over their company and enhance operational efficiency, helping them increase the supply of goods. Also, new production techniques and emerging technologies allow cost effective production. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई है। अगर अब सप्लाई आपकी
किस तरीके से काम करेगी। अगर जो बिज़नेस है वो कंट्रोल कर रहा है सारी कंपनी के ऑपरेशनल सफिशिएंसीज को, तो वो इंक्रीज़ करेंगे सप्लाई को, और नई नई प्रोडक्शन होगी। नई प्रोडक्शन टेक्निक्स जो है, नई टेक्नोलॉजी जो है, वो कोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शंस होती हैं। जितनी अच्छी नई टेक्नोलॉजी उतना अच्छा आपकी प्रोडक्शन होती है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, अ रेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन ensuring continuity in the production. ERP for electric vehicles manufacturing seamlessly, massive suppliers and negotiating producers make it easy to manage the procurement of rare earth metals like lithium. However, skilled labor storage can affect the supply. देखो, रिसोर्स अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट करती है सप्लाई को। अब हमारे पास डिमांड है, हर चीज़ है, पर रिसोर्स ही नहीं है उसको बनाने के लिए, तो रेडी रिसोर्स जो है वो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है तो ही हम सप्लाई कर सकते हैं ना, रॉ मटेरियल नहीं है तो हम किस तरीके से सप्लाई को करेंगे। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कॉम्प्लेक्स एंड चेंजिंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस कैन चैलेंजिंग टू मैनेज विदाउट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, thus influencing the supply of products. Moreover, unforeseen events like natural disasters, pandemics can impact the supply chain too. देखो, कॉम्प्लेक्स होता है, गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशंस को चेंज करती रहती है, बिजनेसेस के लिए चैलेंज क्रिएट करती रहती है, तो वो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्ट की। और जैसे जो अनफोर्सिन इवेंट्स है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स हो गई है, फ्लड वगैरह आ गई है, या फिर भूकंप आ गया है, पैंडमिक हो गया है, कुछ भी जो चीज़ें होती हैं उनसे भी इफेक्ट होती है हमारी सप्लाई। Market factors, business base their production plans on the forecast for future demand and pricing. An ERP system can help businesses improve demand forecast by considering factors such as economic growth and seasonal variance. Also, new supplies may enter the market even if prices are not increasing and demand is suitable. देखो, मार्केट फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बिजनेस के अंदर। जब आप फोरकास्ट करें कि फ्यूचर की डिमांड इतनी होगी इतने प्राइस के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि सीजनल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। आप पहले ही सोच रहे थे कि ये इस चीज़ का सीज़न आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये वेरिएंस करेंगे और हमारी सप्लाई इस तरीके से काम करेगी, है ना। डिमांड इतनी ज़्यादा होगी, सीजन्स के अकॉर्डिंगली भी बहुत से बिजनेस चलाए जाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन सिग्निफिकेंटली राइज ड्यू टू एन इंक्रीज इन लेबर एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट, फ्रिक्वेंटली ब्रेकडाउन एंड faulty production can also impact productions. Regulatory maintenance, repairs and overhauls not only ensure that the cost of production is in control but also prevent downtime in the operation. प्रोडक्शन कॉस्ट भी अफेक्ट करती है। अब फ्रिक्वेंटली कहीं पे फॉल्ट आ रहा है, कहीं पे काम नहीं हो पा रहा है, लाइट नहीं आ रही है, तो वहाँ पे अगर प्रोडक्शन ही अच्छे से नहीं होगी, लेबर नहीं मिल रही है, तो फिर आप सप्लाई को किस तरीके से मेंटेन करेंगे, तो वो भी सप्लाई को इम्पेक्ट कर सकती है। मेंटेनेंस, रिपेयर्स ऑल्सो ज़रूरी हैं सप्लाई को अच्छा चलाने के लिए। अगर आप चीज़ों को बना ही नहीं पाओगे, प्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे, तो फिर आप सप्लाई किस तरीके से करोगे, किस चीज़ की सप्लाई करोगे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और वो भी इम्पेक्ट करती है हमारी सप्लाई को। फॉर टुडे आज हमने कंप्लीट किया व्हाट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई और क्या क्या फैक्टर्स जो लॉ ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पर भी एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।